हाँ जी। नमस्कार। स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। जैसा आप सबको विदित है कि हम राजस्थान की बावड़ियों के टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे थे और बावड़ियों के अंदर कल हमने जाते जाते बावड़ियों का शहर सिटी ऑफ स्टेप वेल्स के बारे में चर्चा की, बूंदी। और फिर हमने 6 वो बावड़ियां लिखी जिन पर डाक टिकट जारी हुआ था। और उसके बाद में हमने फिर एक तो राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बावड़ी लोहिनी बावड़ी के बारे में चर्चा की, और एक आपके राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध बावड़ी चांद बावड़ी जिसे कहते हैं वो हमने लिखा। तो जहां तक आपने लिखा था उसके जस्ट आगे आपको आज जिस बावड़ी के बारे में लिखना है वो है आपके सामने रानी जी की बावड़ी। हेडिंग डालिए रानी जी की बावड़ी। ठीक है, रानी जी की बावड़ी। और ये जो रानी जी की बावड़ी है ये कहां पर है? सबसे पहली बात तो याद रखिएगा, बूंदी। रानी जी की बावड़ी कहां पर है? बूंदी। देखिए, यहां पर एक बात मैं आपको और बता देता हूं। कौन सी? देखिए, रानी की बाव, बाव का मतलब बावड़ी ही होता है। भारत में प्रसिद्ध रानी की बाव है गुजरात में। भारत में जो प्रसिद्ध रानी की बाव है वो तो कहां है? गुजरात में। एक आपको पूछा जाए कि राजस्थान में रानी की बाव कहां है, तो याद रखिएगा पाली में। और एक आपके सामने है रानी जी की बावड़ी जो कि कहां पर है? बूंदी में। तो वो तो आप आखिरी में नोट करके मैं और बताऊंगा। ठीक है, यहां पर है कि अच्छा चलो एक कमेंट करके आप बात बता दो कि ये जो रानी जी की बाव पूरे भारत में जो प्रसिद्ध है गुजरात में बनी हुई, ये करेंसी के कौन से नोट पर है? 2000 वाले पे है, 1000 वाले पे है, 500 वाले पे है, 100 वाले पे है, 50 वाले पे है, 20 वाले पे है या 10 वाले पे है? ठीक है, चलिए रानी जी की जो बावड़ी हम पढ़ रहे हैं वो कहां पर है? याद रखिएगा बूंदी। और इसे अगला लिखिएगा, इसका जो निर्माण है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका जो निर्माण है वो हुआ है 1699 ईस्वी में। कब हुआ है? ये एक और खास बात है, 1699 के अंदर। किसके द्वारा करवाया गया है? तो आपको याद रखना है राजा राजा अनिरुद्ध की लाड कंवर रानी नाथावती द्वारा द्वारा इस बावड़ी का निर्माण करवाया गया है। इस बावड़ी को कहा जाता है, याद रखिएगा, इसका उपनाम है बावड़ियों का शिरमोर। इसे क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, बावड़ियों का शिरमोर। बावड़ियां तो बहुत है लेकिन ये बावड़ियों की क्या है? शिरमोर है, याद रखिएगा। ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसा इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो बावड़ी है ये कल्पित स्थापत्य कला का बेजोड़ संगम है। लाइन क्या लिखी है मैंने? मैंने लिखी है कल्पित स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। कैसे आप कहेंगे कल्पित स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना कैसे है? जैसे एक एग्जाम्पल आप समझिए। जैसे आपने ये अपना मकान बनाया, आपने बड़ी मेहनत करके एक आपका छोटा सा मकान बनाया, शांति भवन समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद में आपके पड़ोसी, आपके आसपास वाले लोग आएंगे और आपको ये कहेंगे कि मकान तो ठीक है लेकिन मकान थोड़ा ऊंचाई पर ऊंतो ना तो और शांत रू दिख तो क्या नहीं के कोई और अन्य व्यक्ति आकर आपको बोलेगा कि भाई मकान तो ठीक बनायो लेकिन लारलो कमरो थोड़ो छोटो है, इनकी बात कहे ना। तो इस कल्पित स्थापत्य कला का मतलब है कि आप जब इस बावड़ी को देखने जाएंगे और आप ये कल्पना करेंगे
कि ये थोड़ा खंबा ऐसा ना होकर थोड़ा ऐसा होता ना तो और शानदार होता। और जैसे ही आप उस बावड़ी को देखने आगे बढ़ेंगे, वो खंबा बिल्कुल आपको वैसा ही नजर आएगा। मतलब आप जैसी कल्पना कर सकते हैं वैसी ये बावड़ी बनी हुई है। इसीलिए कहा जाता है कि कल्पित स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। इसीलिए तो इसे राज्य की सर्वश्रेष्ठ बावड़ी कहा गया है। राज्य की सर्वश्रेष्ठ बावड़ी रानी जी की बावड़ी। उतारी, उतार लीजिए। लिख लिया? हाँ, क्लास होगी ना, मैंने आपको बताया था ना। चलिए आगे नेक्स्ट। अब आप ये भी एक छोटी सी ये बात नोट करके लिखिएगा, ठीक है? ये रानी की बाव। चलिए, त्रितराज। चलिए लिख लिया? अब आप हेडिंग डालिए नौलखा बावड़ी। कौन सी बावड़ी है? नौलखा बावड़ी। देखिए, नौलखा बावड़ी की मैं चर्चा करूं उससे पहले शायद मैंने आपको लिखा दिया होगा ये। जैसे नौलखा बावड़ी कहां पर है? डूंगरपुर में। नौलखा किला कहां पर है? झालरा पाटन में। नौलखा दरवाजा कहाँ है? रणथंबोर में। मेरे हिसाब से याद आ रहा है ये लिखा दिया होगा। नहीं? जैसे नवलखा बुर्ज या फिर भंडार,
चित्तौड़ में। नवलखा आभूषण भी है एक, गले में पहना जाता है। एक नवल सागर झील भी है बूंदी में। तो ये ऐसे नाम से कंसेप्ट होते हैं, कई बार एग्जामिनर आपको पूछ लेता है। ठीक है, चलिए। नहीं, क्लास तो नहीं रुकी है कृष्णा। तो ये आपके सारे कंसेप्ट हैं। ठीक है, आखिरी में आप ये लिख लेना। फिलहाल हम चर्चा एक बार कर लेते हैं नौलखा बावड़ी। नौलखा बावड़ी या नौलखा बावड़ी, ठीक है, एक ही बात है। सबसे पहली बात तो ये कहां पर है, तो याद रखिएगा ये जो नौलखा या नौलखा बावड़ी है, ये है आपके डूंगरपुर में। ठीक है, इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया है, तो याद रखिएगा राजा आस्करण की रानी, आस्करण की रानी पिरमल देने। और इसके वास्तुकार तो याद रखिएगा लीलाधर। अब यहां पर जैसे ही मैंने लीलाधर लिखा, आपके दिमाग में लीलाघर आ गया, क्योंकि देवनारायण जी के घोड़े का नाम है ना। वीर तेजा जी की घोड़ी का नाम लीलन है ना। चलिए, कहां है निर्माण और वास्तुकार, ठीक है, ये उतारिए। तीनों बातें बड़ी खास है। यहां पर वैसे पूजा भी होती है, शिव पार्वती की प्रतिमा भी है यहां। ठीक है, उतारिए। सत्यवीर सिंह, अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, पढ़ता हूं मैं कमेंट। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं पढ़ता हूं, पढ़ता हूं, लेकिन आप इतने सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, मैं नहीं चाहता कि मैं आपका ज्यादा टाइम केवल कमेंट पढ़ने में ही व्यतीत करूं। ठीक है, समय बहुत अनमोल है, इसलिए जो काम की बात होती है मैं जरूर बताता हूं। ठीक है, निश्चित रहिए आप। लिख लिया। आगे बढ़ूं, ये थोड़े से कंसेप्ट आपने लिख लिए होंगे तो आप ओके कर दीजिए, वरना फिर मैं आगे बढ़ूं। ये सही लिखा दिए हैं तो वापस लिखने की आवश्यकता नहीं है, वापस तो आपका एक बार रिवीजन हो गया। ठीक है, कि नवलखा बावड़ी कहां पर है, नवलखा किला, नवलखा दरवाजा, नवलखा बुर्ज, नवलखा आभूषण और ये एक नवल सागर झील। ठीक है, चलिए फिर ठीक है, आगे लिखिएगा निमराना बावड़ी। निमराना बावड़ी, निमराना बावड़ी किस जिले में है, तो वैसे निमराना बावड़ी निमराना में है, लेकिन निमराना जो कि पहले अलवर में था, अब ये कोटपुतली बहरोड का भाग है। ठीक है, ठीक है, ठीक है सत्यवीर। चलिए, अगली बात लिखिए, ये कहां पर है,
तो लिखिएगा कोटपूतली बहरोड। कोटपूतली बहरोड जिला, इसका जो निर्माण है वो है राजा टोडरमल द्वारा। अठारहवीं शताब्दी में। ठीक है, ये कितने मंजिला है? तो याद रखिएगा 9 मंजिला। और इसकी एक खास बात है, ये इतनी बड़ी है कि यहां पर एक सैनिक टुकड़ी ठहर सकती है। एक सैनिक टुकड़ी ठहर सकती है। एक सैनिक टुकड़ी ठहर सकती है। ये उतारी। ठीक है कुलदीप। चलिए लिख लिया ना, ये इंपॉर्टेंट है, नए अपडेट के तहत है। निमराना बावड़ी, पहले निमराना आप अलवर में पढ़ा करते थे, अब आपको याद रखना ये कहाँ है, कोटपूतली बहरोड जिले में। ठीक है, चलिए अगली आप बावड़ी लिखिएगा, एक और इंपॉर्टेंट, वो है कोड्डम देसर बावड़ी। कौन सी बावड़ी है? कोड्डम देसर बावड़ी। और ये जो कोड्डम देसर बावड़ी है, ये है आपके कहां पर? तो याद रखिएगा बीकानेर में। कोड्डम देसर बावड़ी कहां है? याद रखिएगा बीकानेर के अंदर। ये जो कोड्डम देसर बावड़ी है, इसका जो निर्माण है वो याद रखिएगा राव रणमल की पत्नी कोड्डम दे द्वारा करवाया गया। और ये जो कोड्डम देसर बावड़ी है, याद रखिएगा पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बावड़ी है। कोड्डम देसर बावड़ी बीकानेर, जिसका निर्माण राव रणमल की जो पत्नी है कोडम दे द्वारा करवाया गया। और इस बावड़ी की बात है कि पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बावड़ी है। वैसे राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बावड़ी है लोहिनी बावड़ी, जो कि आपके बसंतगढ़ शिरोय में है। ठीक है, हाँ ठीक है। अब इसके बाद में एक देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, वो आता है इससे, पन्ना मिन्ना की बावड़ी। और ये आप सब जानते हैं कि पन्ना मिन्ना की जो बावड़ी है ये कहां पर है? तो ये है आपके जयगढ़ के पास, जयगढ़ दुर्ग के पास। और जयगढ़ दुर्ग कहां पर है? तो याद रखिएगा जयपुर।
अब आप कहेंगे सर इतना क्यों लिखाया जय गढ़दुर्ग के पास। तो एक सीटी के किसी पेपर में क्वेश्चन आया था कि घेटोर की छतरियां किस किले की तलहटी में है, तो उसका राइट आंसर था नाहरगढ़। तो ऐसा कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है। और इससे तो ये क्वेश्चन क्यों बनता है, क्योंकि ये जो पन्ना मिन्ना की बावड़ी है, इस बावड़ी की विशेषता है, हाँ हाँ बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यह है कि अद्भुत आकार में तो कटी हुई है सीढ़ियां। अद्भुत आकार की तो क्या है? सीढ़ियां। वे अष्टभुजाकार बरामदा, कलात्मक, इसलिए ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो कई बार पूछ लेता है, ठीक। अब ये किसने बनाया, तो ये ऐसा कहते हैं कि हाँ, पन्ना नामक जो मीना था उसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, ठीक है। लिखिएगा। ठीक है कृष्णा। लिखिए। लिख लिया। चलिए आगे। अब देखिए अगली बात। अगली बात एक बावड़ी है, वो है आपके एल आकार की बावड़ी। ये क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान में एल आकार की बावड़ी कहां पर है। ये एल आकार की बावड़ी इसीलिए है क्योंकि एक चट्टान थी इस प्रकार से, और इस चट्टान को काट कर एक बावड़ी बना दी, तो वो क्या बन गई? एल आकार की बावड़ी, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन ये बनता है कि एल आकार की बावड़ी जो है वो कहां है? मंडोर। मंडोर कहां पर है? जोधपुर। और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहां, ये जो एल आकार की बावड़ी है, ऐसा कहा जाता है कि ये रावण की चौरी है। रावण की चौरी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि रावण का जो ससुराल है वो मंडोर में है। मंडोर, ये जो मंडोर है इसका जो प्राचीन नाम है वो है मांडव्यपुर। मंदोदरी, ठीक। लिखिए।
एल आकार की बावड़ी। जयप्रकाश बेरवा, क्लास है ना आज? चलिए, लिख लिया। अब आप लिखिएगा अन्य बावड़ियां। लिखिएगा अन्य बावड़ियां। अब जो कुछ ऐसी बावड़ियां हैं जो आपको नाम से याद रखनी है। अन्य बावड़ियां। अन्य बावड़ियां कौन कौन सी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको नवीनतम जिलों के अपडेट के तहत बता देता हूं। ठीक है, ठीक है। देखो, चौरी का मीनिंग्स क्या होता है? चौरी नहीं होती है जो शादी के समय फेरे लेते हैं, बनाते हैं ना चौरी। सबसे पहले आप लिखिएगा शाहपुरा जिला। नवीनतम अपडेट लिखा देता हूं पहले कि ऐसी कोई बावड़ी जो आप पहले किसी दूसरे जिले में पढ़ते थे, अब आपको वो यहां पढ़नी है। शाहपुरा जिला के अंदर लिखिएगा, एक तो है चमना बावड़ी और एक है आपके चोखी बावड़ी। चमना और चोखी बावड़ी दोनों ही शाहपुरा जिले में है। और पहले हम ऐसा पढ़ा करते थे कि चमना बावड़ी शाहपुरा भीलवाड़ा और चोखी बावड़ी बनेड़ा भीलवाड़ा। अब ये बनेड़ा भी कहां पर है? शाहपुरा। ये एक अपडेट लिखिएगा एक नंबर करके। ठीक है, एक और लिखिएगा नवीनतम अपडेट, वो है केकड़ी। केकड़ी जिला। पहले एक बावड़ी हम पढ़ा करते थे, हाड़ी रानी की बावड़ी। और ये जो हाड़ी रानी की बावड़ी है, इस हाड़ी रानी की बावड़ी के हम पढ़ा करते थे टोडा में। टोडा रायसिंह जो पहले टोंग का भाग था, अब ये केकड़ी का भाग है। ठीक है, ये लिखिएगा। एक आप जोधपुर में लिखिएगा, जोधपुर के अंदर लिखिएगा ईदगाह की बावड़ी। ईदगाह की बावड़ी याद रखिएगा। क्या याद रखना है? ईदगाह की बावड़ी।
ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक आपने कभी रामदेवरा गए हैं तो यहां पर एक जैसलमेर के अंदर रूनीचा में एक बावड़ी है, परचा बावड़ी। एक आपके झुंझुनू जिले में है मेड़तनी की बावड़ी। मेड़तनी बावड़ी। और मेड़तनी की जो बावड़ी है वो कहां पर है, याद रखिएगा, झुंझुनू में। ठीक है, इंपॉर्टेंट। एक उदयपुर में लिख लीजिएगा, तिरमुखी बावड़ी। उतारिएगा। लिख लिया। एक लिखिएगा यहां नीम का थाना। नीम का जो थाना जिला है, यहां पर लिखिएगा चेतन दास की बावड़ी, जो आपके लोहागर्ल के अंदर है। और लोहागर्ल जो पहले झुंझुनू का भाग था, अब नीम का थाने का भाग। ठीक है, ये और इंपॉर्टेंट है, चेतन दास की बावड़ी। लिखो। हाँ, जयप्रकाश बेरवा, ठीक है, करेंगे, ठीक है। चलिए, एक लिखिएगा शिरुई के अंदर है आपके दूध बावड़ी। दूध बावड़ी। ठीक है, अब लिखिएगा कोटा के अंदर है आपके, चलो ये कोटा, बारा और बूंदी ये अगले पेज में लिखेंगे। ये तो लिख लिया होगा आप सबने। विकास मालवीय। नहीं नहीं, अभी जैसे क्लास खत्म होगी शाम तक आपको ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। लिख लिया। ठीक है, लिख लिया ना। चलिए, अगले पेज पर लिखिएगा कुछ और विशेष बात। यहां पर लिखिएगा कोटा।
कोटा में लिखिएगा बड़गांव। बड़गांव की बावड़ी कहां पर है? याद रखिएगा कोटा। ठीक है, इंपॉर्टेंट। 12 के अंदर लिखिएगा 12 तपसी बावड़ी, औस्त जी बावड़ी, ये कहां पर है? 12 में। यदि हम बात बूंदी की करें तो बूंदी के अंदर तो बहुत सारी बावड़ियां हैं। लिखिएगा गुल्ला बावड़ी, मेघनाथ बावड़ी, काका जी बावड़ी, लिखिएगा अनारकली की बावड़ी, यहां पर हो जाएगी भिस्तियों की बावड़ी, भिस्तियों की बावड़ी। तो ये इतनी सारी बावड़ियां हैं, वो आपके कहां पर है? बूंदी में। उतारी। उतार लीजिएगा। और पाली के अंदर मैंने आपको लिखाई दी थी, लिखाई थी ना, रानी की बाव, रानी की बाव, नाडोल पाली। नाडोल में आपको पता ही है चौहान वंश हुआ है, ये उतार लीजिएगा। ये आपके राजस्थान में प्रमुख बावड़ियां थी। ठीक है, कुछ ऐसी बावड़ियां जिनके बारे में डिटेल की आवश्यकता थी तो हमने डिटेल भी ली, कुछ ऐसी बावड़ियां जो केवल नाम से पूछी जाती है तो वो भी हमने लिखी। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो देख लीजिए, ये हमने आज यहां से शुरू किया था। रानी जी की बावड़ी यहां पर लिखी, इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी, इसकी याद रखिएगा। फिर हमने नौलखा बावड़ी लिखी, दूसरी डिटेल वाली। फिर ये कुछ कंसेप्ट थे जो कि आपको पता है। फिर हमने निमराना बावड़ी के बारे में लिखा। फिर यहाँ कोडम देशर और पन्ना मिन्ना की बावड़ी। फिर इसके बाद में ये एल आकार की बावड़ी। फिर ये कुछ और अन्य बावड़ियां, और वो भी नवीनतम अपडेट के साथ कुछ इंपॉर्टेंट होती है, तो उनके बारे में लिखा। और फिर आखिरी में ये कुछ बातें। अब यहाँ बावड़ियों के साथ में बावड़ी एक जल स्रोत है, और आपको बताओ तो तालाब भी एक जल स्रोत है। तो आप यहाँ पर थोड़ी सी होर्डिंग डाल दीजिएगा, राजस्थान में प्रमुख तालाब, जो कि आपको एग्जामिनर पूछता है, वो भी मैं आपको थोड़ा से लिखा देता हूं। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल दीजिएगा प्रमुख तालाब। क्या होता है कि कई बार यहां से भी पूछ लेता है। ठीक है, बावड़ियों के साथ में, क्योंकि बावड़ी स्वयं ही एक जल स्रोत है और तालाब भी एक क्या है? जल स्रोत ही तो है। तो यहां पर कुछ आपको मैं स्पेशल तालाबों के नाम लिखा देता हूं, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि क्वेश्चन एग्जामिनर इन तालाबों से पूछ लेता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लिखूंगा, बाकी तो हम जियोग्राफी में और पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो आप लिखिएगा कोटा। कोटा का सबसे खास किशोर सागर तालाब, किशोर सिंह प्रथम द्वारा निर्मित है।
और किशोर सागर तालाब के अंदर एक जग मंदिर भी बना हुआ है, जग मंदिर पैलेस। ठीक है, वो तो आगे की बात। तो एक तो ये याद रखना। बूंदी की आप बात करेंगे तो बूंदी में दो याद रखने हैं। एक तो आपको याद रखना है जेत सागर तालाब, और एक आपको याद रखना है नवल सागर। तालाब और झील, कोटा और बूंदी। बांसवाड़ा के अंदर आपको याद रखना है बाई का तालाब। बांसवाड़ा में है बाई का तालाब, जोधपुर में है बहू का तालाब। जोधपुर में है बहू जी का तालाब। धौलपुर के अंदर लिखिएगा शाही ए तालाब। धौलपुर, तालाब ए शाही। तालाब ए शाही। नीम के थाना की हम बात करते हैं तो खेतड़ी जोगी झुंझुनू अब नीम का थाना है। ये आपके यहां पर है पन्नालाल शाहे तालाब। ठीक है। एक बारह में बना हुआ है लेवा तालाब। लेवा तालाब। नागौर में बना हुआ है दो। एक तो बना हुआ है शुक्र तालाब, और एक बना हुआ है मूंडवा का तालाब। मूंडवा तालाब। ठीक है। ठीक है। अब तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तालाब है जहां से कई बार क्या होता है, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है उठाकर। ठीक है। ये कुछ हल्के से आप तालाब लिख लीजिए। ठीक है। अच्छा, तो कृष्णा जी अब कोटा से हैं।
बाटाड़ू का, अच्छा बाटाड़ू का कुआं, ये लो। बा से बाटूड़ा का कुआं, बालोतरा। बाटाड़ू, बाटाड़ू का जो कुआं है वो है आपके बालोतरा में। इसे लिख लीजिएगा, रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है, क्योंकि बाटाड़ू का जो कुआं है वो बायतू तहसील में है। बायतू तहसील, और बायतू तहसील है बालोतरा में। ठीक है, लिखिए। ठीक है, लिख लिया। तो ये आपके सामने बावड़ियां भी कंप्लीट हो गई और महत्वपूर्ण जो तालाब है वो भी कंप्लीट हो गए। अब आप हेडिंग डाल दीजिएगा, ये राजस्थान की हवेलियां। छतरियां पढ़ ली, बावड़ियां पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे हवेलियां। तो सर बुक में तो बाड़मेर ही बताता है, बुक पुरानी होगी। भाई देखो, बाटूड़ा का जो कुआं है वो आता है बायतू तहसील में। ठीक है, और बायतू जो तहसील है वो है बालोतरा में। अब ठीक है, चलिए हेडिंग लगाइए, राजस्थान की हवेलियां। इसे मैंने आपको लिखा भी दिया था ना, बायतू तहसील में है, और आप देखेंगे तो बायतू तहसील बालोतरा में आती है। ठीक है, हवेलियों का एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जहां से क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं राजस्थान की हवेलियां। हेडिंग डालिएगा, राजस्थान की हवेलियां, और हवेलियों के अंदर लिखिएगा सबसे पहले हवेलियों का निर्माण। और आप लिखिएगा कि हवेलियों का जो निर्माण है, एक तो क्वेश्चन बनता है कि हवेलियों का जो निर्माण का समय है वो क्या है। तो याद रखिएगा, 17वीं वे 18वीं शताब्दी। ठीक है, एक लिख लीजिएगा कि हवेलियों का जो निर्माण है इसमें योगदान किसका है। तो लिखिएगा, शेठ वे साहूकारों का। ऐसा कहते हैं कि शेठ और साहूकारों के पास में इतना पैसा था कि रखने की जगह नहीं थी। ओहो, चांदन नलकूप में आपको वैसे भी पढ़ूंगा, चांदन नलकूप तो ठीक है, जिसे राजस्थान में थार का घड़ा कहा जाता है, जियोग्राफी में पढ़ूंगा आपको वैसे भी। ठीक है, चिंता नहीं करनी है। उधर ये बाटूड़ा का कुआं भी आएगा। ठीक है, चांदन नलकूप जैसलमेर में है, जो लाठी सीरीज है ना, वहां पर हम पढ़ेंगे। तो योगदान है आपके शेठ वे साहूकारों का। ठीक है, अगली बात लिखिएगा, पूछा जाए कि राजस्थान में कलात्मक हवेलियां। तो याद रखिएगा, कलात्मक हवेलियों के जो प्रसिद्ध है वो है शेखावटी क्षेत्र।
पूछा जाए यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, पूछा जाए हवेलियों का नगर, हवेलियों का नगर किसे कहा जाता है। अब आपको यहां पर ध्यान देना है कि हवेलियों का जो नगर आपसे पूछा जा रहा है, यदि ऑप्शन के अंदर जिला है, जिलों के नाम है, तो फिर जैसलमेर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हवेलियों का नगर और किसी स्थान का नाम है ऑप्शन में, तो फिर नवलगढ़ हो जाएगा। तो वो तो आपको देखना है कि हवेलियों का नगर पूछा है, ऑप्शन में क्या है, और ये दोनों एक जगह कभी आएंगे नहीं। और एक याद रखिएगा, 1000 हवेलियों का जो नगर है वो है आपके बीकानेर। 100 हवेलियों का नगर भी है बीकानेर। ठीक है, यहां लिखिएगा बीकानेर। तो ये तो कुछ प्रारंभिक बातें हैं इस टॉपिक से संबंधित, जो कि आपके एग्जाम के अंदर हल्का सा कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो लिखिएगा राजस्थान की हवेलियों के बारे में। और फिर हम चर्चा करते हैं किस प्रकार से क्या क्या हवेलियां हैं। ठीक है, ठीक है, लिख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, जैसे जैसे देखिए हवेलियां कैसी होती है, तो इस प्रकार से दिखती है। ठीक है, फिलहाल हम आज का सेशन तो रोकेंगे यहीं, कल इस टॉपिक को यहीं से बढ़ाएंगे आगे, और भी चर्चा करेंगे बड़ी महत्वपूर्ण। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।